कुंभ मेला आध्यात्मिक शक्ति और रहस्यमयी घटनाएं जो हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक दिव्य घटना है। इसे देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से जुड़ी कथा के कारण विशेष महत्व प्राप्त है। माना जाता है कि अमृत की बूंदें इन स्थानों पर गिरी थी और तब से यहां कुंभ मेला लगता है। लेकिन एक ऐसा रहस्य भी है जो सदियों से संतों और ऋषियों के मध्य ही सीमित रहा है। एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जो कुंभ मेले के दौरान सक्रिय हो जाती है। ये प्रयागराज कुंभ मेले का समय था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे थे। नागा साधुओं का अखाड़ा, मंत्रों का जाप और संतों की तपस्या से पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर गया था। इसी बीच एक भविष्यवाणी तेजी से फैलने लगी। इस कुंभ में एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जिसका रहस्य केवल सच्चे संत ही समझ पाएंगे। लोगों के बीच इस बात को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई। कई साधु और तपस्वी ध्यान में लीन हो गए, ये जानने के लिए कि ये भविष्यवाणी सच थी या केवल एक मिथक। हिमालय के एक महान योगी संत महेश्वरानंद पहली बार कुंभ में पधारे थे। वे एक दिव्य साधक थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने वर्षों तक गहरी साधना कर कई रहस्यों को समझा था। जैसे ही वे कुंभ मेले में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि इस बार कुछ अलग था। संगम तट पर ध्यान करते हुए उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया, एक रहस्यमयी आभा जो उन्हें किसी विशेष स्थान की ओर खींच रही थी। इसी दौरान एक वृद्ध सन्यासी उनके पास आया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसमें एक अलौकिक शांति थी। उसने महेश्वरानंद से कहा, समय आ गया है। कुंभ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए तुम्हें एक गुप्त शक्ति का रहस्य खोलना होगा। यह कहकर वो सन्यासी अदृश्य हो गया, लेकिन उसके शब्द महेश्वरानंद के मन में गूंजते रहे। महेश्वरानंद ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और संगम से कुछ दूरी पर एक गुप्त स्थान की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक प्राचीन गुफा देखी जो अब तक किसी को नहीं दिखी थी। गुफा के द्वार पर प्राचीन संस्कृत श्लोक लिखे थे, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही इस शक्ति को धारण करेगा। जब उन्होंने मंत्रों का जाप किया तो द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे और केंद्र में एक प्रकाशपुंज जल रहा था। यह वही स्थान था जहां अमृत की कुछ अदृश्य बूंदें गिरी थी। सदियों से यह शक्ति गुप्त थी और अब इसे एक सच्चे साधक को सौंपा जाना था। गुफा में प्रवेश करने के बाद महेश्वरानंद ने ध्यान लगाया। उनकी आत्मा एक दिव्य लोक में पहुंच गई, जहां उन्होंने महायोगियों और ऋषियों को देखा। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो इस शक्ति का उपयोग निस्वार्थ भाव से करेगा उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन यदि कोई इसे लोभवश धारण करेगा तो ये शक्ति सदा के लिए विलीन हो जाएगी। इसी दौरान गुफा के बाहर कुछ लोभी तांत्रिक और जिज्ञासु लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें गुफा से निकलने वाले दिव्य प्रकाश का आभास हो गया था और वे भी इस शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे। उनमें से कुछ ने बलपूर्वक अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वार को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। महेश्वरानंद को समझ आ गया कि यह शक्ति केवल सच्चे संतों के लिए थी और उन्होंने गहरे ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा को एक दिव्य कवच में सुरक्षित कर दिया। देखते ही देखते गुफा अदृश्य हो गई और वो स्थान फिर कभी नहीं दिखा। इस घटना के बाद कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को एक विशेष दिव्य अनुभूति होने लगी। साधकों ने बताया कि उनके ध्यान में नई ऊर्जा आई है और संतों ने कहा कि वे पहले से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यह सिद्ध हो गया कि कुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। जब लाखों लोग श्रद्धा और आस्था के साथ यहां एकत्र होते हैं
तो एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है जो समस्त ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। कुंभ मेले का यह रहस्य ये सिद्ध करता है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। महेश्वरानंद ने जो दिव्य शक्ति देखी वो आज भी वहां विद्यमान है, लेकिन इसे केवल वे ही अनुभव कर सकते हैं जो सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कुंभ में आते हैं।